हेलो, आप सबका स्वागत है एक और नई यूट्यूब की वीडियो में। वेलकम आप सबका मेरे चैनल पर। आज मैं एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस स्टोरी की जो शुरुआत होती है वो एक लड़के से होती है। एक लड़का जिसका नाम रोहन होता है। इस स्टोरी में दो कैरेक्टर हैं। पहला जो कि रोहन है और दूसरा कैरेक्टर जो है वो एक बूढ़ा चित्रकार है। तो रोहन जो है वो बहुत ही मेहनती लड़का है, पर बहुत समय से वो मेहनत कर रहा होता है लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही होती है। तो वो हार मानने लगता है। उसे आगे का रास्ता नहीं दिख रहा होता है। वो पूरा रास्ता सोचता है कि उसे दिख जाए एक बार में कि उसे सफलता मिल गई है। ये वो सब ऐसा नहीं दिखेगा। तो वो हार मानने वाला रहता है और हार मान चुका होता है लगभग। तो वो और जो बूढ़ा चित्रकार होता है वो एक समझदार व्यक्ति होता है जिसके पास अनुभव होता है और वो हमेशा सकारात्मक सोच रखता है। मतलब अच्छी सोच रखता है, पॉजिटिव थिंकिंग। तो रोहन जो है वो हार मान जाता है, मतलब हार मानने लगता है। तो वो उस बूढ़े चित्रकार के पास जाता है, मतलब जो ओल्ड आर्टिस्ट होता है उसके पास जाता है। रोहन रात में जाता है, शाम हो जाती है वहां तक पहुंचते पहुंचते और रात हो जाती है। तो वो बूढ़े चित्रकार के पास जाता है और उससे बोलता है कि मैं बहुत समय से मेहनत कर रहा हूँ पर मुझे सफलता नहीं मिल रही है और मैं हार मानने वाला हूँ और मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ हार मानकर। तो बूढ़ा चित्रकार बोलता है कि यहाँ पर रुको, मैं तुम्हारे लिए लालटेन लेकर आता हूँ, तुम्हें वापस भी जाना होगा। तो वो बूढ़ा चित्रकार अपने घर में जाता है, छोटे से घर में, और वहां से एक छोटी सी लालटेन निकालकर रोहन को दे देता है। रोहन को जब वो जाने लगता है तो वो बोलता है बड़ी हताशा से कि इतना बड़ा घना और लंबा जंगल में इस छोटी सी लालटेन से कैसे पार कर पाऊंगा, वहां क्योंकि वहां बहुत ही अंधेरा हो रहा था। तो रोहन लालटेन लेता है और बोलता है कि मुझे इससे पूरा जंगल तो नहीं दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा रास्ता कैसे पार करूंगा मैं इस छोटी सी लालटेन से। तो बूढ़ा कलाकार बोलता है यही तुम्हारी दिक्कत है, तुम चाहते हो कि पूरा रास्ता तुम्हें एक बार में ही दिख जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तुम एक कदम अगर चलोगे तो सिर्फ ये लालटेन तुम्हें दो कदम आगे का रास्ता दिखाएगी, पूरा रास्ता तुम्हें जंगल का नहीं दिखेगा इस लालटेन से। लेकिन अगर तुम छोटे छोटे कदम चलते हो, जैसे एक कदम चलोगे तो तुम्हें दो कदम आगे का रास्ता ये जरूर दिखाएगी। रोहन बूढ़े कलाकार की बात समझ गया और उसने घने जंगल में अपना पहला कदम रखा। जंगल के रास्ते पर पहला कदम रखा और जैसे ही रोहन ने पहला कदम रखा उसे दो कदम आगे का रास्ता उस लालटेन ने दिखाया। ऐसे ही रोहन धीमे धीमे चलता रहा, हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ, और उसने वो बड़ा सा घना जंगल पार कर लिया। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? कई कई बार हम अपने जीवन में ये सोचते हैं कि अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें उसका रास्ता पहले ही दिखने लगे कि हाँ ये कर लूंगा तो हो जाएगा, ये से कर लूंगा तो हो जाएगा। हाँ, सबके अंदर रहता है कि हाँ ये करके ही होगा। कोई प्लान बनाता है तभी उस चीज को करता है, और कई कई बार वो प्लान काम नहीं करता है। कोई और प्लान बनाना होता है लेकिन उस रास्ते पर चलना छोड़ देना ये गलत होता है। धीमे धीमे, थोड़ा थोड़ा, सिर्फ एक दिन का प्लान करो, दो दिन का प्लान करो और तुम्हें आगे का रास्ता जरूर दिखाई देगा। वो लालटेन सिर्फ दो कदम आगे का रास्ता दिखाती है, पूरा रास्ता नहीं। हमारी जिंदगी में भी हमें ऐसे ही चलना चाहिए। अगर हमें कोई ऐसी चीज अपने मंजिल को पाना है तो हमें वो पूरा रास्ता तो पता होता है कि हाँ इस रास्ते पर चलने पर हमें वो चीज मिल जाएगी, पर कई कई बार उस रास्ते पर अंधेरा हो जाता है। हमें समझ नहीं आता कि क्या हम आगे बढ़े भी या नहीं, या हमें इससे कुछ फायदा होगा भी या नहीं, या हम सफल होंगे या नहीं। वो सोचने के बजाय अगर हम सिर्फ अपने जीवन में उस गोल को अचीव करने के लिए या उस मंजिल को पाने के लिए सिर्फ दो कदम, एक कदम चलें तो हमें दो कदम आगे का रास्ता जरूर दिखाई देगा। और उसी मंजिल पर धीमे धीमे चलते रहने से हमें अपना जो गोल है या जो भी चीज हमें चाहिए वो हासिल कर सकते हैं। अगर हम पूरी मंजिल को एक बार में देखने की कोशिश करेंगे या प्लान करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज सिर्फ दुख देगी और टेंशन और स्ट्रेस बढ़ाएगी, तनाव बढ़ाएगी दिमाग में। तो अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए, कुछ अचीव करना है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आपको वो पूरा रास्ता एक बार में ही दिख जाए कि आप उसे कैसे पाने वाले हैं। कई कई बार रास्तों पे अंधेरे आएंगे, बारिश होगी, चोट लगेगी, पर आपको चलते रहना है। धीमे धीमे उसी रास्ते पर एक कदम बढ़ाते बढ़ाते, कदम से कदम मिलाते हुए चलते रहना पड़ता है। और निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, बस चलते रहना है जैसा कि रोहन ने किया। और ये इंसिडेंट होने के बाद रोहन को समझ में आया कि वो क्या गलती कर रहा था, और होपफुली मैं चाहता हूँ कि रोहन ये जो चीज हुई उसके जिंदगी में उससे वो सीख ले, आप भी सीख लें और गोल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। भले ही कितनी भी परेशानियां आए, कितना भी लोग बुरा भला आपको बोले,
अगर आपको कोई चीज़ हासिल करनी है अपने जीवन में तो आपको चलते रहना होगा। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ चलते ही रहें। कई-कई बार आराम करना होता है। एक-एक कदम धीमे-धीमे चलते रहना होता है। एक कदम आप चलेंगे तो 2 कदम आगे का रास्ता आपको दिखाई देगा ज़रूर। मतलब अगर आप आज का दिन प्लान करते हैं अच्छे से और आपका दिन वैसे ही बीतता है जैसा आप चाहते हैं, तो दो अगले दिन या आप अगले दिन का प्लानिंग कर सकते हैं या उसके अगले दिन का प्लानिंग कर सकते हैं। आपको दो दो आने वाले 2 रास्ते मतलब आने वाले 2 दिन आपको क्लियर दिखाई देंगे कि हाँ, इसमें मुझे क्या करना है। बजाय उस पूरे रास्ते को देखने के बजाय आपको सिर्फ आने वाले 2 दिन और आज के दिन पर फ़ोकस करना है। टोटल 3 दिन। उन 365 दिनों पे नहीं, जिसके बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है या आपकी एक बड़ी मीटिंग है, आपको प्रेज़ेंटेशन देनी है, उसके बारे में ना सोचकर सिर्फ़ आज के बारे में सोचें और आज के 2 दिन बाद के बारे में सोचें कि आपको आज क्या करना है और 2 दिन बाद क्या करना है। और धीमे-धीमे इन सबको मिलाकर आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। कदम से कदम मिलाकर एक दिन के बाद अगला दिन वही चीज़, वही काम करते-करते आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। पर आपको धैर्य और निरंतरता के साथ चलना होगा। उसी रास्ते पर जिस रास्ते पर चलकर आप जानते हैं कि आपको वो चीज़ मिलेगी। पर कई-कई बार हम रास्ते पर चलते-चलते हताश और निराश हो जाते हैं, क्योंकि हमें उस रास्ते पर चलने पर सफलता नहीं मिल रही होती है या हम उसमें कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आपको किसी चीज़ में सफलता नहीं मिल रही है तो आप वही चीज़ करते रहें। पर अगर आपको वो चीज़ सच में चाहिए, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। और आपको नहीं चाहिए तो आप दूसरी चीज़ ट्राई कीजिए। अगर आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दूसरा काम करिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना? तो चलते रहो। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? पहली सीख हमें ये मिलती है, भविष्य की चिंता में वर्तमान को मत खो। मतलब आगे जो होने वाला है, उसकी चिंता में आज को अगर तुम खो दोगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हें आज को प्लान करना होगा आने वाले भविष्य को बनाने के लिए। तो अगर आने वाले भविष्य को बनाना है या कुछ आने वाले भविष्य में कुछ हासिल करना है, तो आज को सुधारना होगा। आज काम करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका वज़न कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। हर दिन जुड़ेगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पहले दिन आपने बहुत कम खाया, तीसरे दिन आपने बहुत ज़्यादा खा लिया। तो अगर आपको वेट कम या ज़्यादा करना है तो उसमें दिक्कत होगी। आपको समझ कर काम करना होगा जो आप काम करना चाहते हैं। उसी के हिसाब से हर दिन आपको प्लान करना होगा और वैसे ही चलना होगा। भले ही आगे का रास्ता ना दिखे या फ्यूचर लग रहा हो कि कुछ नहीं होगा, लेकिन धैर्य रखना चाहिए। धीमे-धीमे वो चीज़ हो जाएगी समय के साथ। बस इंतज़ार करो, धैर्य रखो और अपना काम करते रहो, क्योंकि कर्म से ही फल मिलता है। बिना कर्म किए फल नहीं मिलेगा और किया हुआ कर्म वापस ज़रूर आएगा, ये बात याद रखना। दूसरी सीख हमें क्या मिलती है इस कहानी से? छोटे कदमों की ताकत, पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। जब मंजिल बहुत बड़ी हो और लंबी हो, तो पूरे रास्ते के बारे में मत सोचो, सिर्फ 1 या 2 दिन के बारे में सोचो। 1 या 2 दिन के बारे में प्लान करो, 1 या 2 कदम के बारे में देखो कि आज और कल में तुम क्या कर सकते हो। आज और कल इन सबको मिलाकर जब वो 365 दिन पूरे होंगे, तब तुम्हें उस चीज़ का आउटकम मिलेगा जो तुम चाहते हो। निरंतरता से लिया हुआ हर एक छोटा कदम तुम्हें बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। इसका मतलब है अगर हम डेली स्मॉल स्टेप्स धीमे-धीमे लेते रहें, तो आपको एक बड़ी सफलता मिलेगी। कल वाली स्टोरी में भी मैंने ऐसा ही सिमिलर स्टोरी थी, बट हाँ, थोड़ी-सी डिफरेंट है। कई बार हम हार मानने लगते हैं या हम शॉर्टकट ढूँढने की कोशिश करते हैं, बिना मेहनत किए मेहनत को अवॉइड करते हैं, दर्द नहीं सहना चाहते हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं है, आपको करते रहना होगा। तो पॉजिटिव रहो, अपने काम को करते रहो। अगर तुम्हें भले ही कोई अचीवमेंट नहीं मिल रही है, फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि हाँ, तुम्हें वो चीज़ चाहिए, वो तुम्हें करना है, तो तुम करो, तुम्हें अचीवमेंट ज़रूर मिलेगा। और अगर नहीं मिलता है तो उसे चेंज कर दो, कुछ और काम करो जिसमें तुम्हें जो तुम अच्छे से कर सकते हो। ठीक है? इसी के साथ ये वीडियो यहीं एंड होती है। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियोज़ आपके लिए लाऊँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, अगर आप कोई चाहते हैं कि मैं और भी कहानियाँ ऐसे ही अच्छी-अच्छी लेकर आता रहूँ, कुछ कहानियाँ आप भी रिकमेंड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई कहानी समझ नहीं आ रही है या आपको कोई कहानी मेरे मुँह से सुननी है या मेरे से जानना है उस कहानी के बारे में कि मुझे उस कहानी को पढ़ के क्या महसूस हुआ, क्या लगा, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में वो स्टोरी पोस्ट कर सकते हैं या बता सकते हैं उस स्टोरी का टाइटल। मैं उस स्टोरी पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली या रिलेटिव्स या बेटे या कोई भी बच्चा जो तैयारी कर रहा है, उन सबको ये स्टोरी सुनने की ज़रूरत है, तो आप उन्हें
ज़रूर शेयर करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इससे चैनल की रीच बढ़ेगी और उन्हें कुछ सीखने को मिल जाएगा अगर वो हार मान रहे होंगे। इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहो, पॉजिटिव रहो, काम करते रहो धीमे धीमे। पूरे रास्ते के बारे में मत सोचो, सिर्फ एक दो कदम का प्लान करो, मतलब आज और कल का प्लान करो या उस अगले दिन का। पूरे वो उतना बड़ा क्यों सोच रहे हो यार, जो होना होगा तो वो हो जाएगा। पहले आज का तो संभालो, आप आज तो संभालो, तभी तो कल संभलेगा। और हाँ, ऐसी लाइफ है, कर्म करते रहो, वो घूम कर जरूर आएगा। कर्म करना जरूरी है, काम करते रहो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, ओके बाय।